तारीख है 8 जनवरी और समय हो गया 07:57 PM। देखिए, यदि आप पाकिस्तान में हैं, अब चाहे पाकिस्तान में कोई भी हो, आप प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, पॉलिटिशियंस हैं या इंटेलिजेंस में कोई भी है, या पाकिस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी को आदेश देता है, हाँ या ना मुझे तो पता नहीं, पर भारत में मैं हूं। ये जो बैठे हुए हैं ना, ये मिलिट्री जनरल्स, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, ये वॉर नहीं लड़ सकते। सारे ऑर्डर मैं देता हूं, ठीक है। मेरे ट्रूप्स मेरी ऑर्डर पे आगे बढ़ते हैं। भारत में सारा पैसा मेरा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मेरी असट है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। फिर भी मैं आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ उतनी ही असट का इस्तेमाल करूंगा जितना आप झेल पाओ। मतलब अगर पाकिस्तान ये कहता है कि उसके पास 25 लाख की आर्मी है तो 25 लाख ही यहां से इस्तेमाल करूंगा। वो ये कहता है कि उसके पास 10,000 टैंक हैं तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, मैं 15,000 टैंक यूज करूंगा। वो कहता है कि उसके पास 110 न्यूक्लियर मिसाइलें हैं तो मैं 200 न्यूक्लियर मिसाइलें इस्तेमाल करूंगा। यदि पाकिस्तान ये कहता है कि वो नेटो में मेंबर है तो मैं कहूंगा भैया नेटो मेरी है, ठीक है। यदि पाकिस्तान कहता है कि इन सबको रहने देते हैं, भाई हम तो बहुत बड़े कटर हैं, तो भैया ऐसा है, यहां रेजर्स बटालियन और रेड ग्राफ है। तो ऐसा है, मैं बार बार मरियम नवाज शरीफ जी को कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक नाम है मरियम, ये बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और भारत में एक नाम है, वो है हितेश, तो ये बहुत बड़ा नाम है। तो मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि मरियम नवाज शरीफ जी हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे पाकिस्तान में रिजवी हो, चाहे आईएसआई में गफूर हो, चाहे बाजवा हो, देखिए अगर आपको किसी से भी बात करनी है ना तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो साफ कह रखा है, जिस दिन पुलवामा हमला हुआ और जिस प्रकार से उरी में हमला हुआ, मैंने उसी समय कह दिया था अब नहीं बख्शेंगे हम आपको। और मैंने अपने ट्रूप्स को जो है पूरी तरह से तैयार किया और इंटरनेशनल कोएलिशन में जेएसआर सिक्योरिटीज बनाई। अब आप सुनते रहिए, मोदी तो अलग मारेगा आपको, 100% कह रहा हूं, ये वीडियो नंबर 6 है। मोदी अलग मारेगा, वो वैसे ही दिमाग का आधा है, अच्छा बुरा वो समझे, मेरी तो भाई उससे बनती नहीं, साफ सीधी बात है। मैं ना उसकी इज्जत बचा रहा हूं ना मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूं, वो दिमाग का आधा है, वो महापागल है, वो अच्छा बुरा वो समझे, करप्शन है नहीं है वो समझे। मैं भारतीय था, हूं और रहूंगा। मैं हूं भारत में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। और ये जो ट्रुप्स होते हैं ना, सैनिकों का जमावड़ा मेरा ही होता है। जब जब पाकिस्तान या विदेशी ताकतों ने भारत में मेरे साम्राज्य को चुनौती दी है, मैं इनके बीच में कभी नहीं बोलता। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गेम खेलते रहे, वो युद्ध हारेगा या जीतेगा वो समझेगा। खुद आपके पाकिस्तान में मेरे इतने लोग हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं अगर पाकिस्तान में लोकल एसेट को एक्टिवेट कर दूं, वो आपका सुबह का सूरज निकलने से पहले ही आपका आस पड़ोस काट के फेंक देंगे। ये धमकी नहीं है। अब वो पाकिस्तान के साथ मदद में युद्ध लड़ेगा मोदी, या वो अपनी वाहवाही के लिए लड़ेगा या अपनी मूर्ति लगवाने के लिए, वो समझे। अगर रिजल्ट नेगेटिव रहा तो मैं इसे भी मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। मैंने बहुत पहले ही बिल्कुल, इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, यह सब कुछ मेरा है, था और रहेगा। मेरे अंगूठे पे है, अक्सर इसे कहते हैं
राजशाही सील। अमेरिका में सील कमांडोज मेरे हैं, वो मेरी रक्षा करते हैं। समझ में आई? ये है इंटरनेशनल सील। सबसे बड़ी मुद्रा। ध्यान से देखो तो लगभग अक्षर है इसमें। युद्ध लड़ना है, लड़ लो। अब रह गई बात मरियम नवाज शरीफ जी, आपका यह कहना कि आप हमसे युद्ध लड़ना चाहती हैं, जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे, पर अगर आप में दम हो ना, मैं चैलेंज करता हूं मरियम नवाज शरीफ जी आपको, बहुत सभ्य भाषा में बात कर रहा हूं, चैलेंज है मेरा आपको, और चैलेंज करता हूं मैं पूरे पाकिस्तान को, जिसमें दम हो युद्ध जरूर लड़ना मेरे से। आज अगर आपने कह दिया है, मैं नहीं जानता आपका प्रधानमंत्री मैडम जी कोविड में है, लाचार और बीमार की हम हत्या नहीं करते, पर हां दर्द से मुक्ति जरूर दे देंगे उसे। यदि मरियम नवाज शरीफ जी को लगता है कि वो मुझसे युद्ध करना चाहती हैं, तो मैडम स्वागत है आपका, पर याद रखना लड़ना जरूर। समझे? आपको जितना समय चाहिए बता दीजिए, पर इतना भी मत बताना। समझ में आई? कोई हो, आप पूरी पाकिस्तान में हथियार बंटवा दो। मैंने बताया ना, जेएसआर सिक्योरिटीज इन पाकिस्तान मेरी आर्मी है। अब आप समझे? तो यदि आप युद्ध लड़ने की इच्छा रखती हैं तो आप जरूर लड़िए। मोदी बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर देता है, ये सीआईए की परेशानी थी, सबूत हमने दे दिया, क्योंकि मोदी का दिमाग कहीं और चल रहा था। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं क्या दर्जा रखता हूं, मैं चाहूं तो जब मर्जी बता सकता हूं आपको, पर मेरा चैलेंज है मरियम नवाज, आपको चुनौती देता है ये हितेश, आपको वीडियो बना के जरूर दिखाना बैठा के, और पाकिस्तान के पूरी ब्रॉडकास्ट रोक करके ये वीडियो दिखाइए आप उन्हें, जिसमें दम हो। सुपर वॉइस में और हॉटलाइन पे नहीं मैडम, काना फूसी पसंद नहीं है हमें। समझ में आई? युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़िए। मुझे आपके स्त्री पुरुष होने से कोई लेना देना नहीं है। जो चुनौती देगा भारत को, वो युद्ध लड़ेगा हमसे, और हम भी युद्ध लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। हम आपका लिंग परीक्षण नहीं करने वाले। आइए और एक बार चुनौती दे के दीजिए मीडिया में, दे के तो देखिए। आप एक बार सिर्फ भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान करके तो देखिए, फिर बताएंगे हम आपको। ठीक है? टैंक रेजिमेंट हो, आपकी इन्फेंट्री हो, जिस मर्जी को बोल दीजिए, और मेरे सैनिकों याद रखना, इनको गोली नहीं लगनी चाहिए, बस करिए अपनी सेना का नेतृत्व। किसने रोका है? मैंने तो ऐसे पाकिस्तान एसपीजी 786 के तहत आपको पाकिस्तान में राष्ट्रपति का पद दे दिया। राबी पीरज़ादा जी, जो भारत के प्रधानमंत्री को सुसाइड बॉम्बर की जैकेट पहन के धमकी दे रही थी, उसका प्रधानमंत्री का पद दे दिया। अरे अब भी कोई नहीं बचा क्या वहां? करो तो सही। अरे बात ही नहीं कर सकते, मीडिया में बैठ के क्या खामखा की बातें कर रहे हो, और कब तक? कीजिए, युद्ध कीजिए, या नारेबाजी ही चलेगी कश्मीर के बारे में? नारों से कश्मीर नहीं मिलता मैडम।
स्वर्ग की इच्छा रखते हैं तो मरना सीखिए, समझे? कश्मीर में मेरे सैनिकों ने खून बहाया है, इसलिए कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। याद रखिएगा, हमारे 1.5 लाख से ज्यादा जवानों ने कश्मीर में अपनी प्राणों की आहुति दी है, सिर्फ आपके आतंकवाद के जवाब में। आपने कभी खालिस्तान, कभी जैश ए मोहम्मद, कभी लश्कर ए तैयबा, कभी हरकतुल अंसार, कभी हिजबुल मुजाहिदीन, अब भी कम पड़ गए हो। छिचोरी हरकतें करते हो मैडम आप लोग, दोस्ती के बहाने सैनिकों में आकर के हमले कराते हो। युद्ध लड़के तो देखो, हम भी तो सुने कितने शक्तिशाली हैं आप। कमरे में बैठ के मंत्र चलाने से युद्ध नहीं लड़ा जाता। मरियम नवाज जी, ये तो बच्चों के खेल है मेरे लिए, बच्चों के खेल हैं। आप ईसाई विद्या चला रहे, क्या कर रही हैं आप? संभालिए अपनी तीनों सेनाओं की कमान, पहनिए वर्दी, अपना मिलिट्री रैंक बताइए चाहे ना बताइए, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा बेल्ट नंबर लिख लीजिए, इंडियन आर्मी पैरा एसएफ 1326। समझ में आई मैडम? मेहरून को चुनौती दे रही हैं आप, कहीं ऐसा ना हो मातम इतना पसर जाए पाकिस्तान में। कि रोडें भी जो है आपके आंसुओं से गीली हो जाएंगी मैडम, समझे? पूरी तैयारी से बैठे हैं, सिर्फ एक बार बाजवा, इमरान, मरियम नवाज, राबी पीरज़दा, मैंने तो रेहाम जी को भी भेज दिया, एक बार मंत्रों में मारने चले हैं मुझे। अरे ऐसे नहीं मरता मैडम कोई, बेवकूफी है। बुला लीजिए, इमरान साहब तो सऊदी तक हो आए, पर जनाब को कुछ मिला नहीं। बड़े साहब ने प्यार से पुचकार के बैठा दिया, बैठ जा, रहने दे यार। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में घूम आए, इस्लामिक रिपब्लिक को बचाओ। इकॉनमी इकॉनमी आपकी किताबों में ही है बस। शुरू करें। मीडिया में मैडम ऐसे करके इशारा करने से कुछ नहीं होता। अगर मैंने कर दिया ना कैमरे पे इशारा, तो लोग वीडियो ही नहीं देखते। जानती हैं क्यों? समझदार को इशारा काफी है। अब मैं आपको एक इशारा करता हूं, अब इसका सबको इंतजार है। आज मैं आपको इशारा कर देता हूं पाकिस्तान के लिए इस वीडियो में। एक बार चुनौती देख के देख लेना मरियम नवाज शरीफ जी और पाकिस्तान के सियासतदानों और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरलों और इनके हिमायतदारों, पाकिस्तान साफ तो साफ। समझ में आई? बस इसके बाद नहीं सुनता मैं कुछ। आप तो इशारा करना भी नहीं जानते मैडम। शादी ब्याह बाद में देख लेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो कोई तो है पाकिस्तान में जिसने युद्ध के लिए चुनौती दी है। युद्ध के मैदान में मिलेंगे आपसे। शुरू तो होइए एक बार, लेडीज फर्स्ट। बात जरूर करना मरियम नवाज।
बात मान जाइए, हितेश की इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं हुई। मेरी सेनाएं मेरे ही आदेशों पर चलती है। आज अगर बोल दिया ना मोदी को मैंने मार, तो बहुत मारेगा मैडम, बहुत मारेगा, पहले बता दे रहा हूं, याद रख लेना। है वो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, 100% है। मेरी बनती नहीं है उससे। अगर मैंने उसे कह दिया ना मोदी अब मार, पक्का मारेगा वो। समझ में आई? गुजरात का नामी बदमाश है वो। गुजरात में कितने मुसलमान काटे, आज तक अमेरिका बिलबिलाए घूमता है। यह वीडियो नंबर 6 ओरिजिनल वीडियो है। पर हम है पुलिस ऑफिसर, हमारी मजबूरी है। गलत तो हम उसका भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत तो हम उसका भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऊपर से इंटरपोल में। पर इन सबसे पहले मैडम हम भारतीय हैं। समझ में आ गई? मैंने हल्का सा भी इशारा कर दिया ना उसे कि मोदी अब मार मैं आपको बता रहा हूं, महापागल है वो। समझ में आई? ऑल ओवर वर्ल्ड में ना जिसमें दम हो उससे भिड़ लेना। मैंने आपकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। एक इमरान की, इमरान लड़ना हो लड़ लियो तू मोदी से, जा। और अब मैं कहता हूं मोदी अब मार, ठीक है ना? मैं कहता हूं मोदी अब मार इस भोसड़ी वाले को। यहां पड़ी गाली, क्योंकि वॉर इसी तरह होती है। ठीक है जी, यहां हल्का सा बीप दे देना हम तो अभी आराम से बैठे हुए हैं। कोई फायदा नहीं है जिन्ना की कबर खोलो या मिन्ना की या सिन्ना की। खोल ही दिया तो ढंग से ही खोल दो, उसी में गाड़ देंगे। पर मरियम नवाज एक बात बताऊं, आज थोड़ा सा जो है ना मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है यार। कम से कम कोई तो है, किसी ने तो युद्ध की चुनौती दी। चलो यार, छुट्टियां जल्दी खत्म हो। हम इंडियन आर्मी वाले हैं मैडम, और सही में है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहां 2 तरह के इंडियन आर्मी वाले होते हैं। एक वो, ठीक है, जो ट्रेनिंग लेते हैं, एक वो जो ट्रेनिंग नहीं लेते। हम जो है ना, गोली मारने के लिए क्या ट्रेनिंग लेनी मैडम, साफ सीधी बात है। सल्यूट मारते हुए थोड़ी जाना है वहां पे, परेड करते हुए थोड़ी जाना है हमने। क्यों? कपड़े कोई सो भी हो, गोली तो छेद ही देगी, नहीं छेदेगी? है कि नहीं? अब यह मोदी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। समझ में आई? यह मोदी पे डिपेंड करता है। नहीं मैडम, युद्ध के हालात में हम मोदी का साथ नहीं देंगे। बेवकूफ हो गए हो क्या? हैं? इस देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज, सबसे बड़ा मर्डरर, सबसे बड़ा रेपिस्ट भी अगर इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा ना, तो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में हम उसका पूरा साथ देंगे। और इस मामले में हम हमेशा से अपने देश के नेताओं, अभिनेताओं, सैनिकों के साथ थे, हैं और रहेंगे, तन मन धन सबसे। पर इसका मतलब ये नहीं है लड़ना लड़ ले भाई, ठीक है ना? नहीं नहीं, वो तो बाद में तय होगा ना, पर लड़ना जरूर। समझ में ही? मैं तो सोचा अब शुरू है, अब शुरू है। उठा है मेरा पूत गफूर, गफूर के लिए आपके लिए एक
बढ़िया चीज। उठा है मेरा पूत, गफूर क्या है इन पाकिस्तानियों के लिए, कुछ करके दिखाएगा, पूत की मां की फिर मूत का सो जाएगा। समझ में आ गई? जिसमें दम हो ना, पोडियम पे आ जाओ। आ जाओ यार। मैं तो बड़े दिन से जो है ना कुछ ब्लास्टिक काइंड ऑफ actually I'm waiting for a very good and blastic kind of speech from Pakistan. I'm clearing very in very loud words, and that is whatever is Modi, whether he is Interpol most wanted, whether he is a sinner, whether he is not a Sri Ram Bhakt, but if anyone challenge Indian Constitution or Indian boundaries, Indian Prime Minister or Indian President or Indian Army, myself Hitesh Mandal, you know me very well. I always support them. Remember one thing: in the situation of war, we are with them. It never a subject for us whether they are a Bharatiya Janata Party or a Congress or a Samajwadi Party or whatever is a political situation here. It's never a subject for us whether they are NDA or a UPA or they belongs to which party. If here in India, even any terrorist organization also. So president is our prime minister. We're definitely going to support them. But don't think I'm living inside the boundary of my nation, myself nation. That's it. If Mariam Nawaz Sharif thinks so, she wants a war again. She wants to war. Let's war. But please be in war. Prepare yourself for war, not for pregnancy, ma'am. मारता बहुत हूँ मैडम मैं। वो ना बड़ा 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 शरीफ आदमी है वो। गुजरात में ना उसने बस 1.5-2 लाख ही मारे थे। समझ में आ गई? मामला यहाँ से शुरू कर लो, चाहे यहाँ से आप अपना ख़त्म समझो। मुझे बड़ी खुशी होने हो रही है यार, मतलब यहाँ बैठे बैठे या इतने हथियार चमका रहे हैं सबको, क्या हुआ क्या? साहब कुछ नहीं, पोडियम पे आया था, फिर इधर उधर की बातें करी, इकॉनमी का रोना रोया, फिर सो गया जा करके। फिर से कश्मीर कह रहा सेव कश्मीर। कैसे कश्मीर सेव करो? तुम वहाँ हो ना, इधर घुसो तो सही। अपने ना वो 9,000 कमांडोज की लाशें लेते जाना। कश्मीर में डेड बॉडीज ना बड़ी मुश्किल से सड़ती हैं, दे दो। पीओके में जो आपने बाजवा ने 9,000 कमांडोज भेजे थे ना, उनकी लाशें उठा लेना। हमने बड़े तरीके से रखी हुई हैं, ठीक है मरियम नवाज? और बैट बटालियन के जो लोग हमने पकड़े हुए हैं ना, उसकी ही न्यूज़ दे दो। कैसा देश है मैडम आपका? आपके 9,000 स्पेशल कमांडो फोर्स मार दी हमने, और आप तिल मिला के रह गए, न्यूज़ नहीं दे पाए आप। मैं तो सोच रहा था कि यार अब न्यूज़ आ जाएगी, अब आ जाएगी। मैडम उसने तो पाकिस्तान के साथ फिर भी बड़ी तरीके से बात करी, बड़े तमीज़ से उसने अपने सफ़ेद ग्रहण में ना नवाज शरीफ को बुलाया। बहुत तमीज़दार आदमी है। समझ में आ गई? मैं होता ना तो मालूम ही है अभी आपको क्या चल रहा है आजकल।
समझ में आई? नहीं, मोदी को सपोर्ट, बीजेपी छोड़े हुए जमाना बीत गया मैडम, पर ये देश नहीं छोड़ा मैंने। समझ में आई? तो क्या हो गया मैडम? मरियम नवाज शरीफ जी, बाजवा साहब, इमरान खान, तुम्हारे 9,000 स्पेशल फोर्स के कमांडोज हमने पीओके में मार के ढेर कर दिए। ले जाओ डेड बॉडीज। पता नहीं क्या बचा होगा उसमें, उठाने नहीं दिए उन्हें, अब ले जाओ। बाकी पीओके में क्या बचा है क्या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लड़ना है, लड़ लो। अगर आप में अपने पाकिस्तान के प्रति देशभक्ति है तो मैडम, हम तो आपके प्यार में युद्ध लड़ लेंगे। देशभक्ति तो भी दिखाई भी नहीं हमने। आपको सिर्फ एक बार देखना है, भले युद्ध के मैदान में भी लो। मुझे शुरू में ही पता लग गया जब आपने एक मैसेज पास किया था मेरे बारे में कि ये लड़का मुझे बिस्तर पे चाहिए। उसका मतलब मैं जानता हूँ। आराम से वहाँ पे बैठ करके होली वाटर, मैडम होली आओ, होली खेलेंगे, होली वाटर भी मिल जाए। कहाँ चर्च वर्च में दिमाग लगा के आप। ये ध्यान रख लेना। और रह गई बात जेएसआर सिक्योरिटीज, तो मैडम ऐसा है, बटालियन का नाम कुछ भी हो, असेट तो असेट है ना। समझ में आई? वॉर ऑर्डर इतने भयानक है ना मेरे, कि बुराई भी कांप जाएगी धरती पे। वो तो फिर भी बड़ा तमीजदार आदमी है, समझे? मैं कितना बदतमीज हूँ ये वीडियो में तो पता लग ही गया होगा मैडम। सोचो वॉर में क्या करूँगा, और मेरे जैसे पता नहीं इस देश में कितने हैं। तो राबी पीस ज़रा चिंता ना करना, युद्ध जरूर लड़ना, बस जिंदा रहना। शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं? लोंगे वाला पे भी हमारी टीम है। चाइना को बुलाएंगे, गुलाम वैली पे हमारा कब्जा है। गुलाम वैली क्या है? चाइना हार गया मैडम युद्ध हमसे। मोदी ने जिस दिन मेरे से एक रिक्वेस्ट करी थी ना, हाथ जोड़ के उसकी एक फोटोग्राफ आई थी कि हिमालय की तरफ कदम बढ़ा रहा है। मैं कहा बढ़ा। चाइना मैं तो बड़े दिन से कह रहा हूँ मोदी मरमरा के खत्म हो यार, तू यार मैं भी उतरूं युद्ध में। गुरु शिष्य घंटा मेरा वो प्रधानमंत्री है, वो तो पहले ही कह रहा था उसने कि भाई 2024 के बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मैंने उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने चलो बेटा सब लाइन में लग जाओ चुपचाप से नहीं, प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा मैडम। इस टेन्योर में अगर पाकिस्तान बच गया तो बच गया, क्योंकि पीएमओ 3236 नंबर मुझे मिला है मैडम, और प्रेसिडेंट 3760। कुर्सी पे बैठते के साथ ही राबी पिज्जा, बिन फेरे हम तेरे। क्या समझे? मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और आपको ऐसा लगता है ना इमरान खान को कि भारत में वो ग्रीन एसेट एक्टिवेट करके हमें चुनौती दे सकता है? उसकी गलत फहमी है। तुमने अपने ही देश में ना हिंदुओं को मार के अपने लिए काल बुलाया है, मेरे लिए नहीं।
22 करोड़ से ज़्यादा तो जनसंख्या है नहीं। उसमें मैंने पहले ही ना महिलाओं का रेशियो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। मैंने कहा इनसे युद्ध नहीं लड़ा तो किन से युद्ध लड़ा। बात तक रहा उससे। आजा बात कर ले पोडियम पे। कर ले बात कर ले पोडियम पे। भाई वो उनकी अपनी तैयारी है वॉर की। राफेल उन्होंने खरीदे तो उन्होंने खरीदे हैं, और जितने भी खरीदे हो। भाई विजिलेंस की जांच भारत के अंदर है ना, उससे क्या राफेल नहीं उड़ेगा? क्या होगा विजिलेंस की जांच में? 650 करोड़ का जेट 1500 करोड़ का, तो क्या फर्क पड़ता है? विजिलेंस वाले वॉर थोड़ी रोक देंगे। मोदी ने राफेल खरीदा, मैंने राफेल कंपनी खरीद ली। इतनी सी बात है तो इस देश का प्रधानमंत्री। ओहो, गद्दार है, आतंकवादी है, कुछ भी है। इंटरपोल मोस्ट वांटेड है, रेड कॉर्नर नोटिस है, कुछ भी है। वो नतीजा तो वो जाने, वो अपनी असेट से लड़ेगा। इंडियन आर्मी के अंदर मेरी अपनी असेट अलग है। इंडियन आर्मी मैडम हर आदमी बनाता है इस देश में। नरवाना के अपने ट्रूप्स हैं। आपको लगता है आर्मी का भी पैटर्न नहीं मालूम है? आपके वहां पे परवेज मुशर्रफ का अपने अपने ट्रूप्स थे, बाजवा के अपने ट्रूप्स हैं। यहाँ विपिन रावत के अपने ट्रूप्स थे, मोदी के अपने ट्रूप्स हैं, मेरे यहाँ अपने ट्रूप्स हैं। मैं ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, कहाँ से वॉर स्टार्ट करूँगा ये तो पता ही नहीं। मतलब मैं कहाँ से मारूंगा ना, वो पता नहीं लगा कौन सा फ्रंट खोलूंगा। आपके पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे मैं हूँ या नहीं हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? वो देखो क्या करने वाला है। मैं तो सीधा बोल दिया मैंने, अब मार मोदी, सीधी सी बात है। रह गई बात इसकी, देखो जी, युद्ध के समय हर घर से आटा दाल चावल तो जाता ही जाता है। सीधी सुथरी सी बात है। तो हम भी भाई, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है ना, युद्ध के हालात में हम उसको अकेला थोड़ी छोड़ देंगे। भाई हमने तो बचपन से सीखा पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, सो वी विल फाइट विद आवर एनिमी and for our nation. It's never matter who is fighting the war. Whether it's a Modi, Rahul Gandhi, मुलायम सिंह यादव और मायावती और प्रियंका गांधी और अच्छा फारूक अब्दुल्ला, कोई फायदा नहीं है मैडम। आपने CSM VDA को क्रॉस करने के लिए अपने हाजीज बुलाए, बुला लो मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर वॉर इतने बड़े स्केल पे लड़ोगे तो फिर एक बार ना कॉपी पेन उठा के उसमें देख लेना, GSR सिक्योरिटीज तो नहीं लिख लिया आपने गलती से। चैलेंज है मैडम। मरीम नवाज शरीफ जी, पोडियम पे आके बात जरूर करना। हाँ हाँ, क्या हो गया उसमें? आपसे निकाह हुआ है हमारा, विवाह हुआ है। सो क्या, उससे क्या हो गया? वो आपका देश है, ये हमारा देश है। नहीं, अब ये नहीं कि मतलब नहीं है, ससुराल और मायके की लड़ाई नहीं हो रही ना, समझ में ही। मैंने तो पहले ही कह देते। रैंक JCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर। अगर मोदी ने वॉर डिक्लेयर कर दी तो मैडम मुझे तो वॉर में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं JCO हूँ, जूनियर कमीशन ऑफिसर, इंडियन आर्मी।
मैं मजबूरी मजबूरी है मैडम, ड्यूटी से मना कर नहीं सकते, और ऐसा तो हो भी नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ मरने के बाद मेरी डेड बॉडी भी ले जाना वहाँ पे युद्ध में, तो स्क्वेयर क्रो होता है ना वैसा बना के लगा देना, पाकिस्तानी वैसे ही भग जाएंगे। समझ में आई? लड़ना है लड़ लो, बात जरूर करना। और राबी पीस दो जी, मैंने तो इतने मौके दिए आप सभी को, इतने मौके दिए, आप बैठ के ट्विटर पेंटिंग बना रही। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीधी सीधी बात, क्या ट्विटर हैंडल बचाना है? अच्छा, ब्लॉक ना हो जाए। मैंने वेरीफाई कराया ही नहीं। आपके घर के बगल वाला प्लॉट जो है ना, तो यहाँ घर बनाना था मरीम नवाज, आपने जो पेड़ कटवा दिए। कोई है ही नहीं यार वहाँ पे, करना क्या है अब? मरियम नवाज शरीफ के पास एक मैसेज भेजा जाए वायरलेस पे। वायरलेस पता है क्या होता है? अबे इस मोबाइल को ही तो वायरलेस कहते हैं, इसमें कोई तार है? हद हो गई यार। इसे ही वॉकी टॉकी बोलते हैं। कैसे? वॉक एंड टॉक, चलते हुए बात करते हो। वायरलेस पे मैसेज भेजा जाए, मतलब फ़ोन डायल करके मरियम नवाज के कान पे लगा दिया जाए। बोलिए मैडम, ध्यान से सुनिए। तो मरियम नवाज जी जैसे ही फ़ोन कान पे लगाए ना, बोल, और फिर तुम्हें बोलना शुरू करना है। कैसे? मरियम नवाज जी ऐसा है, काम का गलत फहमी पाल रहे हो। आपको उसने चैलेंज दिया है। अभी एसपीजी 786 और बाकी सब छोड़ो मैडम, आप वहां पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और मैं यहाँ पे, वहां पे इमरान खान पीएम। मैं तो हर तरह से बता, आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाइए इमरान खान के बाद। मैं यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, पीएमओ 32-36। माई चैलेंज इज टू यू, come on podium and speak to me. I want to know why you want Kashmir. अच्छा, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ एक बार ये वॉर डिक्लेयर तो करो। जेसीओ रैंक है मैडम। मैं तो कह रहा था, मैंने कहा यार ऐसा है साहब, उम्र तो हो ही रही है। नो, हम तो ऐसे ही हैं। अगर इंडियन आर्मी ने 10% भी रिटालिएट कर दिया ना बॉर्डर पे, तो मैडम आपको कम से कम 100 किलोमीटर पीछे धकेल देंगे हम। नेचर हमारा बहुत साफ सुथरा है, उसका हम प्रदर्शन अपनी वीडियोस में कर चुके हैं। तमीज
तो मैडम इतनी बढ़िया है हमारे पास, क्या बताएं। और स्ट्रैटेजी, जहाँ मोहब्बत है वहीं तो जंग है मैडम। पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि मर्जर तो होके रहेगा, और पाकिस्तान को हम ख़त्म कर देंगे मैडम। कोई बात नहीं। एक गलत बयानबाजी करके दिखाओ आप बस। एक बार इमरान खान ना अपने बयान में भारत पर हमले की बात कह दे बस, सिर्फ एक बार। नहीं, वो तो कश्मीर बचाओ और कश्मीर लाओ, वो तो पॉलिटिकल नारेबाजी हो गई। आपने पीओके लेने के चक्कर में जो 9,000 कमांडोज भेजे थे ना, उनकी डेड बॉडीज उठा लेना मैडम। मेरे ही ऑर्डर पे मार दिया गया उनको। नहीं मैडम, हम भी हमारे पास भी है, तो ट्रेनिंग है मैडम, यूएस नेवी सील। कई देशों में है मैडम, केजीबी की पूरी हो गई मेरी। हम तो इंतजार कर रहे हो, और अच्छा अल्फ़ाबेटिकली लड़ोगे हमसे? तो अल्फ़ा ग्रुप भी मेरा ही है मैडम। भारत में अल्फ़ा ग्रुप मेरा है मैडम। लड़ो तो सही। ये कहाँ भाग गए तुम, यूं ही पिटते पिटते। बात सुन बे, एक गोली, यहाँ दो गोलियों का खेल है। अबे सुनो, सुन, क्या क्या है? हाँ, किस बात की उछल कूद मचा रखी है? मुझे मोदी मत समझना। वो मारेगा और फिर गिनेगा। मैंने तो जब मारे ना उसके बाद गिने थे, कितने मरे बे? कहता भाई 9,000 के लगभग है। उठा लो, डेड बॉडीज भेज दो। वेपन सारे उठा लो। ले जाओ बे। वॉर प्रिजनर है मैडम वो। प्रिजनर ऑफ वॉर, पीओडब्ल्यूज। अंदाजन हमारे पास पाकिस्तान के 2,400 वॉर प्रिजनर्स हैं पीओके में। 2,400 बड़े प्यार से रखा हुआ है। दिखावे पे मत जाओ, अपनी प्यास बुझाओ। स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी ऑल बकवास। देखो स्प्राइट की ऐड हो गई। बात सुनो, इंडियन आर्मी वालों, ये तुम्हारे लिए ऐड दे रहा हूँ। आयोडेक्स मलो और काम पे चलो। देखो आयोडेक्स की ऐड हो गई। $4 Any problem to anyone? मैडम, मरियम नवाज,
जितने प्यार से हॉटलाइन पे एसपीजी विजुअल्स में आपने थ्रेड दिए ना मेरे को, आपको तो धमकी देनी भी नहीं आती। इमरान जब पोडियम पे आके धमकी देता है ना, मेरी मेरी हंसी छूटने लगती है। मैं एक दिन बैठा हूँ मेरे पूरे हाँ, आपको नहीं पता ना हमारे इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग कैसी चलती है। मेरी टीममेट बैठे हुए थे, इमरान का भाषण सुन रहे, मैंने कहा कुछ तो बोलेगा ये। कश्मीर में मानवता बचाना चाह रहा है, कहाँ से रह के भाई? कह रहा भाई पाकिस्तान में रह के। अच्छा, वो अपने घर में ही क्या करता है? कह रहा भाई वो अपनी लड़की मेनका से शादी कराई है उसने आपसे। क्या बात कर रहा है यार तू? फिर मेरे से पता लड़के क्या करे, भाई देखे तेज ससुर वसुर मत समझो, तेरे हाथ जोड़ रहे। मैंने नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। सही बता है, हाँ हाँ यार हकीकत बता रहा हूँ तुझे। एक्चुअली मैडम मैं अपने घर में ना सबसे बड़ा हूँ। मैडम मैं हितेश नहीं हूँ मैडम, मैं मुकेश हूँ। मानो या ना मानो, असल में क्या था, मेरी माताजी ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और हम दोनों भाइयों में ज्यादा उम्र का फर्क था नहीं। ठीक है, तो मेरी माँ जो है ना ध्यान नहीं रख पाती थी, उसने हितेश को मुकेश, मुकेश को हितेश कह दिए, तो क्या फर्क पड़ता? इट्स रियलिटी। ठीक है मैडम। अब कहोगे फिर भी हितेश कौन है? मैडम मैं ही हितेश हूँ। ये क्या है मैडम? कुछ नहीं मैडम, वॉर में यही कन्फ्यूजन्स होती हैं। ठीक है, and I'm waiting for your press conference because media's cameras on you. I know you are listening each and every word. My challenge to you, my challenge to Imran Khan, जनाब सिर्फ एक बार भारत पे हमले की बात कह के देखो, समझ में आई? यूं चोरी छुपे जो है ना, चोरी चोरी चुपके चुपके पीओके में ना ट्रूप्स मत भेजना दोबारा, ठीक है? भेजो, ले जाओ बे, तुम्हारे ही वाले हैं। हमने रशियन से पूछा था, इज दे बिलोंग टू यू? नो, हमने डीएनए चेक किया। और कहाँ कहाँ पे है बे? 7-8 हजार और है, ले जाओ। और जितनी खोली है ना उन्हीं में डाल देना। प्लीज मैम, माई रिक्वेस्ट टू यू, सिर्फ एक बार मरियम नवाज, एक बार। वो कहाँ उसे बना के बैठा उसको, तुम लोग क्या कर रखे हैं? सपोर्ट मोदी को? अरे भाई वो भारत में 26 जनवरी 15 अगस्त पे देखा ना उसको, वो लड़ना भाई, चिंता छोड़ दे। जैसे ही भाई मैंने तभी कहा था हम जेसीओज हैं भाई साहब, हम जेसीओज हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं हम लोग। हमें इंडियन आर्मी के और संविधान के आदेश का पालन करना ही करना है। एक बार आपने वॉर ऑर्डर साइन किया, हम
क्या बात कर दी। बस शरीर में सारी मशीनें पूरा काम करती हैं और ढंग से। गायब ना कर दें पूरा पाकिस्तान तो नाम बदल देना। इंडियन आर्मी का मान सम्मान, भारत का मान सम्मान, क्यों? धरती पे इनका अल्लाह भी उतर जाए ना तो भी हाथ नहीं लगा सकता। गुस्सा आ नहीं रहा है अभी, बस गुस्सा इसी बात की थी बस आपसे, वॉर ऑर्डर क्यों नहीं साइन किया अब तक, क्या बात बताते इसको हम। बार बार परमाणु बम गिनाता रहता है ये। करियो फायर है तुम। मुझे गुस्सा आती है ना तो इंडियन आर्मी वाले पिनाका मिसाइल दाग देते हैं। पिनाका का नाम सुना इंडियन आर्मी में? मैं हूँ पिनाका, कोड है मेरा पिनाका। पहला कोड यही था। जब जब मुझे गुस्सा आती है ना इंडियन आर्मी वाले एक मिसाइल बना लेते हैं। और जिस दिन मैंने पहली बार जेसीओ रैंक लिया था ना, ब्रह्मोस डेवलप हुई थी। और पहली बार जब हाथ जला था ना मेरा पटाखों से, तो अग्नि मिसाइल बनाई गई थी। मैं तो मतलब ऐसे तन बदन में ना मतलब क्या बताऊं यार। कहते अल्लाह ने क्यों दिया तुझे ये दिल 10 ग्राम का, ना ये तेरे काम का ना ये मेरे काम का। हम पहले कभी भी वॉर में पहल नहीं करते। पहल आपने करी पीओके में मैडम, और इतनी बड़ी गलती कि आप में इतना भी दम नहीं है। दिखाओ दिखाओ न्यूज़ है, पाकिस्तानी मीडिया। असल में वो 9,000 कमांडोज जो आपने पीओके में रखे हुए थे ना, हमने खाली करा लिया पीओके मैडम। 370 इसने जैसे ही हटाई थी ना, मैंने उसी दिन कहा था अपने बंदों को अब मार इनको। समझदार को इशारा काफ़ी होता है मैडम। हम जेसीओज हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। हमारे से तो हमारे सीनियर्स परेशान रहते हैं, हम किसी के काबू नहीं आते। बटालियन में और बैरक में दिल्ली कैंट गए जरूर, बाहर से ही जो है ना समोसे वमोसे खा के वापस आ गए। मैं तो नहीं गया वहाँ पे। ऑफेंडर्स पता है, मैं कई महीनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। एक बार तो क्या कहते हैं तुम ऐलान तो करो वॉर का, उसके बाद बताएंगे हम। रोज़ सुबह ना 4:30 बजे तक जगा रहता हूँ। दोबारा सेंट्रल कमांड को एक अपडेट भेजे तो सही है एक बार, कहाँ से ट्रुप्स एंटर कर रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा। हम तो मैडम, मैं तो मेरी तो बस घर में ही रहना मैडम। हम तो पैरा एसएफ वाले हैं, आपकी छत पे ही उतरेंगे सीधा। सर पे चढ़ने की बहुत गंदी आदत है हमें। बहुत सर चढ़े हैं हम अपने देश के, बहुत ज़्यादा, बहुत सर चढ़े हैं हम। सर पे ही बैठ जाते हैं किसी के भी। ट्रेनिंग, मरने की ट्रेनिंग कौन लेता है मैडम? मारने की लेते हैं हम तो। लेने पंगे ले लो, है दम। मैं स्क्रीन पे देख के मैं आप सबको देख सकता हूँ। कहाँ गया वे वो एक गोली की धमकी देने वाले? मुझे ना उन्हें समझा, उन्हें 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 समझा, उन्हें जो मीडिया का कैमरा और माइक लिए संभाल रहे हैं इमरान खान को, उनको समझा, उनको उनसे पूछ, उनसे। 9,000 और 4,000 ही 9 4 13,
13,000 मतलब टोटल 15,000 के लगभग तुम्हारे सैनिक मार दिए हमने। पीओके पुलिस पूरी मार दी हमने मैडम। 370 हटते बेवकूफ समझा है क्या हमें? हमने तो उस दिन क्या कहते हैं हल्का सा इशारा समझा था बस, कश्मीर से 370 हटा दी गई है। अब क्यों रुकना है? चल फिर। तो जो वहां वाले हैं ना उन्होंने ही निपटा दिए। मैं कहा यार मेरी बारी। कह रहा भाई इधर है आपकी ड्यूटी। अच्छा क्या यार, 199 रुपए का मोबाइल रिचार्ज कराते कराते दिमाग खराब हो गया। एक न्यूज़ नहीं आ रही। डॉन देखा तो मरियम नवाज जी जो है घोटाले गिना रही है इमरान खान के। वो ठीक, कोई बात नहीं। तो बाजवा साहब, हाँ हाँ, इंडियन आर्मी वाले साहब लोग, ओम, हम आपके जेसीओज हैं। हो सकता है कि आप हमारे को ऑफेंडर्स कहें चाहे कुछ भी। मेरी टीममेट्स ने पीओके में पाकिस्तान के 9,000 सैनिकों को मार दिया जिन्होंने पीओके पे कब्जा किया हुआ था। पाकिस्तान पुलिस मार दी ऑन ड्यूटी। ठीक है साहब, डायरी में लिख लो आप, और पीएमओ में भी लिखवा दो। मैंने तो ट्वीट भी किया था, असली वाला ट्वीट है। सेंट्रल कमांड मुझसे ही बात करते हैं साहब। पीएमओ आप लिख लीजिए, मैं हितेश हूँ। ट्विटर हैंडल @हितेश1 मैं ही चलाता हूँ। और पीओके पे हमारा कब्जा है। अब अगर पाकिस्तान ने जरा सी भी गड़बड़ करी तो गए काम से आप लोग। तो मरियम नवाज शरीफ जी, आपका अपने आप को कश्मीर की बेटी कहना वहाँ किसी पहाड़ों में से, ये सब वीडियोस हमने बहुत देखी हैं। समझिए, अब हमेशा के लिए पाकिस्तान के लिए कश्मीर सपना ही रह गया है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है अपनी स्पीचेज में कश्मीर कश्मीर, कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, और मुझे लगता है कि हमारे साहब लोग जो है ना, शायद हमारे इस ऑफेंस को ऑफेंस ना समझें। ठीक है, ऐसे ही हम तो जाना हो इधर बताते हैं इधर, और जाना है इधर बताते हैं उधर, और जाना है इधर बताते हैं इधर। गाली में प्यार, प्यार में गाली छुपी है। अब बैठ के ना पूरी वीडियो निकाल के देखना कहाँ गाली दी है, कहाँ प्यार बता रहा है। मैं प्यार दिखा रहा था तो गाली दे रहा है। बस यही करना, और करना थोड़ी कुछ आपको। फर्स्ट डिफीट फॉर पाकिस्तान इज POK, Pakistan occupied Kashmir is no more belongs to you। चाहो तो चेक कर लो, जब मर्जी चेक कर लो मैडम। अब कैंपेन पता है क्या चलाओ आप? जी हाँ, रावी पीरुदा जी, सेव पाकिस्तान।
पेंटिंग बना बना मुआ, पेंटर बना भया न कोई, मंडल के 2 ट्वीट पढ़े सो, पेंट हाउस का मालिक हुए। मैडम, मैंने अपने टीममेट्स को पहले ही कहा था, सबसे पहले स्वर्ग उसको मिलता है जो मरने की इच्छा रखता है। जो स्वर्ग के लिए मरता है वही स्वर्ग जाता है। आपके सैनिकों को स्वर्ग की बहुत इच्छा थी ना, मार के स्वर्ग दे दिया उन्हें। अब उनकी आत्माएं पता है कौन सा गाना गाएगी वहां पे? ये हसी वादियां, ये खुला आसमां, हाँ, रोजा जाने मन, तू दिल की मैडम, मैं इंडियन आर्मी की पोस्ट नंबर 1350 पे ऑन ड्यूटी, और मेरे से बढ़िया पोस्ट कोई नहीं चला सकता मैडम, हकीकत है। ऑन ड्यूटी हो मैडम, सारे वीडियोज है ना पोस्ट नंबर 1350 पे। आप जानते हो पोस्ट नंबर 1350 कहाँ पे? नहीं पता। पीओके है पोस्ट नंबर 1350, और पोस्ट नंबर 1350 जिसको आप गुलाम कश्मीर कहते थे ना, अब मैंने उसको कश्मीर बना लिया है। भारत का 37वां राज्य है। 370 में से बस 0 हटा दी मैंने। कश्मीर अब भारत का 37वां राज्य है। चालू हो जाओ, भेजो वहाँ पे आधार कार्ड और वोटर आईडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आने वाले चुनावों में बहुत जल्दी वहाँ पे हम चुनाव करवाएंगे कश्मीर की सभी 22 सीटों पे। जी हाँ मैडम। ये मानते, आपको क्या लग रहा है मैं कोई एफएम में बैठा हुआ, क्या कहते हैं, रेडियो जॉकी हूँ? मानते ही नहीं है। ओ इधर आओ। आप कहें तो एक वार्निंग शॉट भेजू मैडम। मैंने नवाज शरीफ आपके घर के बगल में जो धमाका किया था ना, वो हम नहीं किया था। पता कैसे करते हैं हम? पैरा एसएफ वाले हैं, और आसमान से जो है ना बड़े सोच समझ के एकदम टूटी पॉइंट टॉइंट टॉइंट बम। वार्निंग शॉट भेजूं फिर से एक? हमारी पीओके पे जीत के लिए एक मिसाइल टेस्ट करें? क्या करें? उधर ही टेस्ट करोगे? अरे नहीं, नहीं। अभी तुम समझ ही नहीं रहे बात को। हम सारे मैडम इतने बड़े वाले अच्छी चीज है ना, सोच भी नहीं सकते। और मैं ही उतरूंगा मैडम वॉर में। मैं असली वाला हूँ, मैं हितेश हूँ मैडम। मैं ही हितेश हूँ, मैं ही मुकेश हूँ। कोई फायदा नहीं है। कुछ करो तो सही, लेट मी इनवाइट। मुझे देखिए मैडम, ऐसा है, मुझे इनविटेशन अगर आप देना चाहते हैं ना, मैं आपके घर आऊँ आपको लेने। मैडम ऐसे नहीं आ सकता। युद्ध
जी हाँ, इंडियन आर्मी वाले हैं ना मैडम, बिना वॉर के तो जाते ही नहीं थे। ठीक है मैडम, मैं इंतजार करूँगा आपकी इसकी चीज़ का। ठीक है।